दोस्तों स्वागत है आपका ट्यूलिप टॉक्स पर। और आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 6 ऑफ व्हेन द फोन रिंग्स के ड्रामा की। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है हीरो के एक पास्ट ट्रॉमा से, जो वो अपने सपने में देख रहा है कि उसको दिख रहा है कि वो कोई उसको पानी में बार बार डुबा रहा है और वो उठने की कोशिश कर रहा है पर नहीं कर पा रहा है। ये उसको एक नाइटमेयर आता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है जो आदमी डुबा रहा है उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, उसको हाथ दिखाया जाता है, उसको एक बड़ी सी रिंग होती है। उस रिंग को देखकर ये कहीं भी वहाँ पर नहीं दिखाया गया है ड्रामा में, बट ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी पावरफुल व्यक्ति की, कितनी बड़ी रिंग कोई पावरफुल व्यक्ति ही पहन सकता है, विच आई एम गेसिंग मे बी जो हीरो के दादाजी हैं, जो मतलब स्टेप दादाजी, रियल दादाजी नहीं है, वो हो सकते हैं। द सेम पर्सन जिसने उसकी स्टेप मदर को प्रोवोक किया था और उसको बोला था कि तुम्हें बच्चे चेंज करने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू स्टे माय डॉटर इन लॉ। तो इसके बाद हीरो एकदम से उठता है, अपना फ़ोन देखता है और उसे पता चल जाता है कि हीरोइन ही किडनैपर बन के उसे फ़ोन लगा रही है। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है, अपने असिस्टेंट से बात करता है। असिस्टेंट कहता है कि मैंने जितने पास्ट आपके कॉल रिकॉर्ड्स थे और जो जो भी किडनैपर की एक्टिविटीज़ थी उन सबको मैच किया, मुझे पता लगा और ये मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि जो व्यक्ति आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है और जिसने आपकी पत्नी को किडनैप किया, जिसने बम ब्लास्ट किए, जिसने उसके फादर पे अटैक किया, वो पर्सन कोई और था, और जो फ़ोन पे बात कर रहा है वो पर्सन कोई और है। वो दोनों एक दूसरे के सहयोगी नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं। वो अलग मिशन पे काम कर रहा है, वो अलग मिशन पे काम कर रहा है। तो हीरो कहता है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि सब तो पता चल चुका है उसकी पत्नी है, तो वो किडनैपर के साथ तो काम नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पर हीरो जो है बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील करता है, उसे लगता है वो ट्रैप्ड है। वो अभी तक उसे लग रहा था उस हर चीज़ उसे पता है और अब उसे लगता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, उसे धोखा दिया गया है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हीरोइन उसे ट्यूटर करने आती है साइन लैंग्वेज के लिए, इनडायरेक्टली ये कह देता है कि आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव यू, जो तुमने मुझे धोखा दिया है। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है। इसके बाद सीन आता है जो हीरो की स्टेप मदर है, वो एक फ़ोटो देख रही होती है अपने वो पुराने बेटे की और बहुत दुखी होती है। उसका पति आता है, पूछता है आज क्यों दुखी हो। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता आज क्या दिन है। उसका पति कहता है कि वही दिन है जिसका हम कब से वेट कर रहे थे, जब हमने सेंस ऑफ फ्रीडम, एक आज़ादी महसूस की। तो यहाँ पर अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि हो सकता है वो उस बच्चे की डेथ एनिवर्सरी थी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो बच्चा मर गया, क्योंकि जब किडनैपर हीरोइन को फ़ोन लगाता है कहने के लिए कि जो एक्सीडेंट हुआ था हीरो का, जो एक कार से उसे मारने वाला था, हीरोइन उसकी जान बचा लेती है। वो एक्चुअल में वही था, वही उस कार पे था, हीरो को मारना चाह रहा था। तो उस समय उसके हमें बॉडी पे कुछ बर्न मार्क्स दिखते हैं। तो यहाँ पर ड्रामा में नहीं है, हम सिर्फ ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वो बर्न मार्क्स ऐसा कुछ हो सकता है, कोई ऐसा तो एक्सीडेंट हुआ और जिसके बाद उन्हें ऐसे लगा हो कि वो ख़त्म हो गया, मर गया, पर वो ज़िंदा रह गया और मार्क्स उसके ऊपर अभी भी उसकी बॉडी के ऊपर हैं, किडनैपर की बॉडी के ऊपर। तो हो सकता है वही वो उनका बेटा है जो चेंज किया गया, तभी वो उसको उन्नी बोलता है, बहन बुलाता है और वो चाहता है कि हीरो को वो बिल्कुल तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि उसने उसकी जगह ले ली। ये चीज़ वो एडमिट कर चुका है हीरोइन के साथ कि मैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ उसको। उसका पति ये इसलिए कहता है कि हमें आज़ादी मिली उस दिन, क्योंकि उसके बेटे के अंदर वही चीज़ जो सांगवॉन डिस्कस कर रहा था, उस बच्चे के बारे में जो कैट को ऐसे ब्रूटली मारना चाहता था, वही चीज़ जो उसकी पत्नी थी वो उस बच्चे के अंदर क्वालिटी देखती। तो इसका मतलब वो बच्चा सेम ही है, दोनों एक ही के बारे में बात करें कि वो भी फिशेस को बड़े उसी तरह ब्रूटली मार रहा था। तो उसकी पत्नी जो थी वो डर गई थी कि उसके अंदर ये कैसी क्वालिटीज़ हैं, और वो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ती है वो क्वालिटीज़ कैसे जो बच्चे इस तरह की क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं वो चेंज की जा सके। पर मुझे लगता है अल्टीमेटली वो चेंज नहीं कर पाती, और शायद किसी एक्सीडेंट में उनको जैसे लगता है कि मर गया या किसी तरह से उन्हें उससे छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सीन एंड होता है। इसके अंदर हमें किडनैपर का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताने की कोशिश की है कि वो नॉर्मली एक ब्रूटल पर्सन ही है। इसके बाद फिर से इना जो है वो हीजू को फिर से मैसेज करती है कि प्लीज़ मुझे तुमसे मिलना है। वो दोनों एक अंडर वाटर एक्वेरियम में जाकर मिलते हैं और वहाँ पर इना जो है वो हीजू को बताती है
कि उसे पहले से ही पता था कि वो बोल नहीं सकती, पर फिर भी उसने एक मिज़रेबल उसे बने रहने दिया। उसने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, इस चीज़ को एन्जॉय ही किया, क्योंकि वो चाहती थी कि हीजू हर जगह उसके साथ घूमे और उसे अच्छा लगता था कि अगर मैं दबी हुई हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं सफ़र कर रही हूँ, तो इसे भी सफ़र करना चाहिए। ये सुनकर हीजू जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती तुमने मुझे तड़पते हुए देखा, मुझे सफ़र करते हुए देखा, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम इस एक्चुअली एन्जॉय कर रही थी, तुम इसके अंदर भागीदार हो थी। उसके बाद हीजू जो है उसे छोड़ के वहाँ से भग जाती है और साइन लैंग्वेज में गुस्सा होकर उसे बोलती भी है कि मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए करी, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद भी नहीं थी, फिर भी मैं तुम्हारी पसंद के लिए वो करती रही और तुमने मेरा गलत फ़ायदा उठाया। इसके बाद वापस से इना का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि जो सांगवान था उसने खुद बोला था कि ब्राइड्स को स्विच किया जाए, तब उसने मुझे छोड़ा है और उसने तुम्हें एज ए होस्टेज लिया ताकि उसे हमारी फैमिली का कनेक्शन मिला रहे। इसके बाद वापस से हीजू जो है हीरो को फ़ोन लगाती है, पूछती है कि क्या ऐसी कोई डील हुई थी तुम्हारे और इना के बीच में, एज ए किडनैपर वो पूछती है। तो हीरो, जिसको पता ही है किडनैपर उसकी बेटनी है, वो ऐसी मतलब प्रिटेंड करता है कि हाँ उसे नहीं पता, पर उसे पता है कि हाँ ऐसी डील हुई थी। वो कहती है क्यों, पर वो उसके कोई जवाब नहीं देता इस चीज़ का। इसके बाद वो उससे पूछता है कि हीजू क्या चाहती है। उसे अचानक से याद आता है कि जब उसने उसे गुस्से में हटा दिया था, भगा दिया था, जब उसे ट्यूटर करने आई थी साइन लैंग्वेज के लिए कि मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं कर सकता हूँ ऐसे करके, तो वो देखता है कि एक पर्चा लेकर आई थी जिसके अंदर साइन लैंग्वेज, उसे आज क्या सिखाना है, उसके कुछ शब्द थे। उस शब्द में कुछ था अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन वगैरह, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, ये सब शब्द थे। तो पूछता है क्या हीजू ये चाहती है। उसे याद आता है कि यार शायद इसके दिमाग में ये कुछ है, तो वो कहती है हाँ। तो कहता है मैं उसको सब देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हीरो जो है अपनी कंपनी के सारे जो उसके ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, इसके अंदर वो इंटरप्रेटर्स भी शामिल हो चुके हैं, उन्हें एक बहुत अच्छे रिट्रीट पर लेकर जाता है, उनके लिए बहुत अच्छे लंच बॉक्सेस बनाता है, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स दिखाए हैं हीरो हीरोइन के बीच में, उनकी टीम की बॉन्डिंग के बीच में, और वो सब वहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि टीम वाले भी ये गैस करना शुरू कर देते हैं कि देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन आवर स्पोक्स पर्सन एंड दिस न्यू इंटरप्रेटर हीजू, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी चल रही होती है टीम एक्सरसाइजेस में। ये लोग सब लोग गैस करना शुरू कर देते हैं, पर वो लोग को ये पता ही नहीं होता कि वो उसकी वाइफ है, तो उनके गैसेस ही रह जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि यूरी एंड सांगवान जो है अपने उस ऑर्फनेज में जाता है, सांगवान यूरी को लेकर, जहाँ पर वो पहले था, और वो लोग 4 मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। जो वहाँ की जो केयर टेकर होती हैं वो बताती हैं कि 4 नहीं थे, सॉरी मतलब 3 नहीं थे, 4 चिल्ड्रन थे। उन्हें शायद यही पता था कि एक बच्चा कम है। बताती है कि नहीं, एक बच्चा और था जो ट्विन ब्रदर्स में से एक गायब हुआ था, तो क्योंकि ट्विन थे तो किसी का ध्यान नहीं गया कि एक बच्चा और मिसिंग है। तो वो उन्हें एक लीड मिल जाती है कि अगर हम उसका जो ट्विन ब्रदर है उससे मिलें, उसकी फैमिली से मिलें, तो शायद वो हमें कुछ बता पाएंगे कि क्या हुआ था और वो कहाँ तक पहुँचे हैं उसे ढूंढने में। इसके बाद जो किडनैपर है उसके पास किसी का मैसेज आता है कि टुडे इज़ द डे, कि आज हमें वो काम करना है। तो यहाँ पर किडनैपर बहुत खुश होता है, फ़ोन रख देता है। तो यहाँ पर इस सीन से हमें ये पता चलता है कि किडनैपर जो है वो एक्चुअल में किसी के लिए काम कर रहा है। कोई उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, किडनैपर अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसको भी हीरो से नफ़रत है, उसको भी रिवेंज लेना है, वो उसका साथ दे रहा है, पर अल्टीमेटली कोई और बिग ब्रेन है इसके पीछे जो उसको वहाँ पर मैसेज दे रहा है और उससे काम करवा रहा है किडनैपर से। उसके बाद वो दिखाते हैं कि हाइक करते हुए एक हिल टॉप पर पहुँच गए हैं, और वहाँ पर वो एक टीम फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। तो जब वो टीम फ़ोटो ले रहे होते हैं तब अचानक से हीरो के बहुत सारे फ़ैन वहाँ पर आ जाते हैं और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। हीरो के साथ फ़ोटो लेने की वो कोशिश करने लगते हैं, सबको धक्का मुक्की होती है, और अचानक से हीरोइन जो है वो हिल टॉप से नीचे गिर जाती है। सब लोग ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, हीरो भी कोशिश करने लगता है, वो भागने लगता है, ड्रोन्स लग जाते हैं, पुलिस आ जाती है, रेस्क्यू टीम्स आ जाती हैं, वो सब हीरोइन को ढूंढना शुरू करते हैं, पर हीरोइन किसी को भी नहीं मिलती। तो हीरोइन जो है एक्चुअल में इतने बड़ा फॉल लेने के बाद जब नीचे गिरती है, तब उसको जब वो उठती है तो देखती है कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि एक्चुअली कोई ना कोई बोन वहाँ पर क्रैक हुई होगी, और
उसका जो फ़ोन था वो भी टूट गया था, उसे नहीं पता वो क्या करेगी। दूसरी साइड जो हीरो होता है उसे याद आता है कि उसने अपनी जैकेट हीरोइन को दी थी उसको ठंड से बचाने के लिए, तो वो अपनी दूसरी जैकेट जो सर्च डॉग्स थे उनको देता है कि आप इस स्मेल से उसे ढूंढ सकते हैं, मेरी जैकेट उनके पास है, पर वो तब भी नहीं ढूंढ पाते। फिर हीरोइन के पास कोई और चारा नहीं होता, उसे याद आता है कि मेरे पास एक जो किडनैपर का फ़ोन है वो भी पड़ा हुआ है। वो अपने बैग से वो फ़ोन निकालती है, पर वो फ़ोन से कोई और नंबर पे लगता ही नहीं है। तो हीरोइन को याद आता है इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड, जब किडनैपर उसको किडनैप करने आता है, तब वो उसको बताता है बातों बातों में कि इस फ़ोन की ख़ास बात ये है कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ हीरो को फ़ोन लग सकता है और किसी को भी नहीं लग सकता। तो उसके पास, हीरोइन के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता, वो हीरो को ही फ़ोन लगाती है। हीरो फ़ोन उठाता है और उसकी आवाज़ सुन के ही फेल्ट रिलीव्ड, पर वो प्रिटेंड यही करता है कि किडनैपर से बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है हीरोइन को पता चल जाना चाहिए कि हीरो को पता चल चुका है कि वही किडनैपर बन के बात कर रही है, पर फिर भी हीरो अपना जो वो दिखावे का गेम है जो हीरोइन कर रही है उसको चलने देता है। वो कुछ बोलता नहीं है, वो ऐसी बात करता है कि किडनैपर, क्या तुम हीजू को ये बता सकते हो कि उसके बैग में एक फ्लेयर गन पड़ी हुई है, अगर वो निकाल के उसको चलाए, मैंने डाला था उसके बैग में, तो हमें पता चल जाएगा उसकी लोकेशन क्या है। तो हीरोइन वो ढूंढ के वो चला देती है और इस तरीके से हीरो उसे वहाँ पर गाइड करना शुरू करता है और कहता है मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूँगा और तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊँगा। ऐसे करके वो कहता है किडनैपर, क्या तुम हीजू को ये चीज़ बोल दो कि इस तरह से करके हीरो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। हीरोइन को अचानक से याद आता है कि वो क्लिफ से गिरी नहीं थी, उसे किसी ने धक्का दिया था। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि टुडे इज़ द डी डे, वो जो उसको पास मैसेज आया था किडनैपर के पास, वो एक्चुअल में यही मतलब था कि शायद वो हीजो को मारना चाहते थे, पर एक्चुअल में किसने मारा, किडनैपर ने मारा कि किसी और को यूज़ किया, या जो एक्चुअल ब्रेन था उसने यूज़ किया, वो एक्चुअली उनके पास बहुत पास है, वो ये सब कुछ कर सकता है। तो अभी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है और हमें अगर हमें आगे की कहानी पता करनी है तो हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत मुश्किल है, पर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 6। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।